प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु कृपा करे कि आपके परिवार में सुकून, खुशियों व आनंद से जैसे कि पहले साल की तरह आनंदित आपका जीवन हुआ, वैसे ही ये साल भी आपके लिए खुशियाँ लेकर के आए। आओ संत महात्माओं, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश सतगुरु ने इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमें दिया। सतगुरु ने हमारे जीवन को महकाने के लिए वैसे तो समय समय पे प्रचार यात्रा, संत समागम, सत्संग और महापुरुषों को भेज करके समय के समय हमें अवगत कराया, हमें चेतन कराया, हमें बुराइयों से बचाने का प्रयास कर रही हैं। लगातार सतगुरु देश विदेश, राज्य यानी प्रत्येक कोने में संसार के भ्रमण करके मनुष्य को वास्तव में मनुष्यता प्रदान कर रही हैं। वास्तव में इसका जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को यानी जना रही हैं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने नववर्ष के उपलक्ष्य में ऐसी कृपा की, ऐसे प्रवचन हमारे लिए दिए जिससे हमारे जीवन में निखार आ सकता है, जिससे हमारे जीवन में कल्याण हो सकता है, जिससे हमारे जीवन में खुशहाली आ सकती है। संत महात्माओं, बात यही है, खुशहाली आएगी कब? जब हम सतगुरु के वचनों को केवल सुनना ही नहीं, सुन के उस पर मनन भी करना है, उस पर चिंतन भी करना है और उसे आत्मसात करना है, क्योंकि वो हमारे भले के लिए हैं, जिसमें हमारा कल्याण है। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव सिंह जी महाराज बता रही थीं कि संतों, ये जैसे साल बीता है और एक वृक्ष होता है, वो अपने पत्ते गिरा देता है। वो पत्ते गिरा देता है तो बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि कोई पत्ता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस पर एक एक करके पत्ते आने शुरू हो जाते हैं और जब वो पत्ते आते हैं तो वो फिर से हरा भरा हो जाता है। एक पेड़ जो मुरझाया हुआ था, जो सूखा हुआ था, लेकिन हरा भरा हो गया समय के द्वारा। तो ये समय की ताकत है। तो सतगुरु माता इस ओर इशारा दे रही कि हमें अब एक एक बुराई को छोड़ना है। यानी हमारे अंदर 100 बुराइयां हैं तो हम एक दिन में 100 बुराइयां ना छूटे, बोले कोई बात नहीं, हमें प्रतिदिन एक बुराई को त्याग देना है और उस बुराई को त्याग करके उसे अपनाना ही नहीं है। तो वास्तव में हम कुछ नया धारण करेंगे। जब वो बुराई निकल जाएगी, संत महात्माओं, जैसे एक दूध होता है और दूध में बहुत सा पानी भी मिक्सिंग होता है, लेकिन जब उस पानी को चूल्हे पे रख कर के यानी जब गर्म किया जाता है तो भाप जो पानी है वो उड़ जाता है, लेकिन उड़ता है वो धीरे धीरे, एक साथ नहीं उड़ता। अब तो वहाँ पे प्योर मावा बन कर के तैयार हो गया, क्योंकि जो बुराई रूपी पानी था वो तो निकल चुका है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि वास्तव में तो तू ज्योति पुंज है, तू निरंकार का स्वरूप है। लेकिन आओ संत महात्माओं, इस स्वरूप को जब पूरी तरीके से चेतनता हो जाती है कि मैं ये हूँ और ये मैं है, तो आओ संत महात्माओं, फिर वही बात कि मैं था जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कह रहे कि जब सतगुरु ने दिव्य ज्ञान दिया तो मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार समाप्त हो गया, और जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं था, तब हरि की प्राप्ति हो ही नहीं थी। संत महात्माओं, अब हरि है मैं नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं अब तो हरि हर जगह, प्रत्येक जगह मुझे हर इंसान के अंदर ये परमात्मा ही नजर आता है, इसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आज सतगुरु ने ये दिव्य ज्ञान की दृष्टि हमें संत महात्माओं को प्रदान की है और चेतन भी कहा है कि समय रहते हुए जागने की ज़रूरत है, समय रहते हुए अपनी बुराइयों को त्याग देने की ज़रूरत है, ताकि आओ संत महात्माओं, हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुहेला हो जाएं। सुहेला कब होते हैं? जब सतगुरु के वचनों को दिल में आत्मसात कर लेते हैं, जब इस एक परमात्मा से एकमिक हो जाते हैं, जब ये परमात्मा अपने प्रीतम के गुण गीत गाना शुरू कर देती है, फिर तो इसे हर ओर परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। तो समझिए वो अवस्था जो है वो जीवन में कल्याण लाने वाली है। वो अवस्था हमारे जीवन में
निखार लाने वाली है। तो आओ संत महात्माओं, यही वो कंडीशन, यही वो अवस्था है जो हमारे जीवन को खुशियाँ प्रदान करने वाली है। सदगुरु चाहते हैं प्रत्येक संत तन से, मन से, धन से खुशहाल रहें, आनंद में रहें, क्योंकि ये सच्चिदानंद मिल गया है। तो आओ संत महात्माओं, हमें इसकी भक्ति में, इसकी रजा में राजी रहते हुए अपने जीवन को जीना है और आनंद पूर्वक परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।